नमस्कार। आज हमारे साथ वे फॉर यू न्यूज़ के अरुण सर जुड़े हुए हैं और सर एक यूट्यूब जर्नी आपकी रही है और थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से हम लोगों को बताएँ, आजकल के क्रिएटर को भी। देखिए यूट्यूब से पहले हम जर्नलिस्ट रहे हैं। 15 साल हमने एक्टिव जर्नलिज्म किया है टेलीविज़न चैनल्स में। और जनसत्ता में पहली बार हमारा इंटर्नशिप कहिए वो हुआ था। प्रभास जोशी संपादक हुआ करते तो वहाँ से हमने अपना करियर शुरू किया। फिर दूरदर्शन और देश के 3-4 बड़े नेशनल चैनलों से होते हुए हम आज आप लोगों के सामने में यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर और 2-2.5 लाख जो है ये फेसबुक पर हमारा फॉलोवर है। इस सब जर्नी के बीच में हमने यही देखा कि यूट्यूब पैसा दे रहा है, इसलिए लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पत्रकारिता या सामाजिक सरोकार के लिए लोग नहीं काम कर रहा है। कोई एक बीट पकड़ लिए लोग, जैसे हमने डेवलपमेंट एक बीट पकड़ा हुआ है, डेवलपमेंट के साथ पॉजिटिव खबरें। तो हमें रोज खबरें जो आपको पता चलता है हमें भी चलता है, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ करके एक अपने थीम पर काम करते हैं और चाहते हैं कि इस थीम के जरिए ही लोगों को इस तरह का न्यूज़ फिल्ट्रेशन होकर के मिले। बाकी जो है आज के समय में सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ ये देखना कि पैसा कैसे आएगा और खबरें छन के जाए या फिर सामाजिक सरोकार जो लोगों को जरूरत है वैसी खबरें जाए, उससे मतलब नहीं है। वैसे ही चल रहा है। शब्दों का सर चयन इस बीच में नहीं रहा। ट्रेंडिंग में आने के लिए ऐसी-ऐसी शब्दों का चयन, रेलना शब्द आपने देखा है, कुछ पत्रकार पर एनएसएस भी लगा। तो वो देखिए, जब आप पत्रकारिता का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसी गलतियां आप करेंगे। जिन खबरों को दिखा करके एनएसए में फंस गए वो, उस खबरों के लिए हमारे पास 2.5-3 महीने से लोग कहते थे कि भाई जो है ना साउथ में ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर साउथ में लोग मर रहे हैं तो उसका बॉडी तो जल रहा होगा कहीं, दफना रहा होगा कहीं, या फिर उसका बॉडी जो है प्रोटोकॉल के तहत उसके घर तो आएगा ना, कहाँ आ रहा है। तो आप हमको ये बताइए ना कि जो है बॉडी कहाँ आ रहा है। तो वो चीज़ों पर फिल्ट्रेशन होना चाहिए कि खबरें कहाँ से आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लोगों पर असर होता है, ये आपको जानना है। अब सपोज कीजिए हमने एथिक्स पढ़ा है, हम तो जिस जमाने में पढ़ते थे तो हमको पत्रकारिता का एथिक्स पढ़ाया गया। उस एथिक्स के दौरान ये सिखाया गया कि भाई आपके खबरों का इम्पैक्ट कैसे सोसाइटी पर होता है और आप उसके दायित्व तो होता है आपके ऊपर कि सोसाइटी को ऐसी चीज़ें परोसिए जिससे समाज में कुछ बदलाव आता हो, जो समाज के जरूरत की चीज़ें हो वो चीज़ें आपको दिखाइए। लेकिन जब आप अनर्गल चीज़ें परोसना शुरू करते तो ये सब चीज़ें होता है। सपोज कीजिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूँ, कहीं हैजा हो जाए और आप उस खबर को दिखा रहे हैं कि इस गांव में हैजा फैल गया है और गांव का नाम आपने दिखा दिया, तो पड़ोस के गांव वाले लोग जाना छोड़ देंगे क्योंकि संक्रामक रोग है। तो वो गांव समाज के मुख्य धारा से कट जाएगा। तो ऐसे में आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज अ रिपोर्टर वो चीजें ना करें। आप कोई रेप विक्टिम का चेहरा दिखा देते हैं, उसका नाम बता देते हैं, तो सोसाइटी में उसको परेशान करेगा ना लोग। तो उसका आइडेंटिटी को हम छुपाते इसलिए हैं कि ताकि उसका जो है पहचान बचा रहे, उसको जीने का जो इच्छा वो बचे रहे। अगर हम उसको बदनाम कर देंगे तो सोसाइटी उसको जीने नहीं देगा। तो ये मीडिया का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको लेकर के हमेशा चलना चाहिए। एक चीज़ें आई कि सर समय पर कि स्क्रिप्टेड स्टोरी भी आया कि हमको अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हम स्क्रिप्टेड स्टोरी भी बना देंगे। इस पर प्रशासन ने भी एक्शन लिया और आपने देखा है कि अब राजनीति भी कि चेहरा चमक गया है, हम राजनीति में भी आना चाहते हैं और एक कुछ गैंग भी बन जा रहा है। देखिए एक जो है वो ऐसा क्या बोले, ऐसा एक ग्रुप है यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया पर जिसको खबरें नहीं दिखता, खबर के नीचे में कितना व्यूज है वो दिखता है। तो व्यूज देख करके खबरें वो करने जाते हैं। दूसरा एजेंडा फिक्स कर लेते हैं कि हम खबर को इसी एंगल से बनाएंगे और तभी हमारा आएगा। तो वो स्क्रिप्टेड स्टोरी न्यूज को कभी शोभा नहीं देता और कभी भी आप पत्रकार नहीं हो सकते। अगर आप ये कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं और आप इस तरह की स्टोरीज को कर रहे हैं तो आप अपने नाम के आगे से पत्रकार हटा लीजिए वर्ड। आप कहिए कि हम समान एक क्रिएटर है जो स्क्रिप्टेड स्टोरी करते हैं, बस वही करना जानते हैं। सीधा आप मान लीजिए उस चीज को। अब किसी को थोड़े टाइम व्यूज नहीं आया। अब वो क्या है कि वो एक हीरो बनने लगा, एक्टिंग करने लगा, मतलब सब कुछ प्लानिंग वे में चल रहा है और एक पूरा ग्रुप है। ये सबको दिख रहा है और लोग समझ रहा है। देखिए जो बड़ी तेजी से ऊपर उठता है ना, सोसाइटी बहुत वो है, आपको पहचान देता है। एक बार आप कहते हैं कि हम में गरीबी आ गया, हमें चंदा दे दो, डोनेशन दे दो, सब मिल जाता है। बहुत बड़ा फैमिली आपको देखकर सहानुभूति। लेकिन जिस दिन सच्चाई खुलता है ना तो ऊपर वाला सबका हिसाब करता है, आप जान लीजिए। तो आप उसको मान करके चलिए, बाकी जो कर रहे हैं वो करते रहिए।
अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, सबका हिसाब होना है। तो आप जो करने आया है, मैं एक बार और फिर से कहता हूं, अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहे हैं तो अपने आप को जस्टिफाई कीजिए सोशल मीडिया पर या जहां भी आप काम कर रहे हैं कि हम लोगों के हित में काम करना हमारा एक दायित्व है और यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता इसीलिए पैदा हुई सर, पत्रकारिता सेंसेशनल के लिए पैदा नहीं हुआ कि हम एक सेंसेशनल खबर दिखाएंगे और वो उससे हो जाएगा। आज खेसारी लाल यादव फेमस हो गए तो आप जाकर के चेन्नई से उसको गरिया दीजिए। कल शाहरुख खान पर कोई खबर आ गई तो मुंबई पहुंच जाइए, उसके घर के सामने चिल्ला चिल्ली मचा दीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी का आप जो है ठीक है समर्थन करते हैं लोग, प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी में लोग शामिल भी होना चाहते हैं। हाँ। और वैसे लोग नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पर जाकर के बिहार सरकार को गरियाते हैं। तो भाई एजेंडा यूज करो ना, पहले उसके बारे में पढ़ो कि उसी रोड का, जिस रोड पर हाल में एक पत्रकार ने जाकर के बिहार सरकार को गरियाया, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले थे। 22 तारीख को उद्घाटन का डेट था, बेतिया में रैली होने वाली थी, वहां से प्रधानमंत्री उस रोड का उद्घाटन करने वाले थे। गया डोभी रोड है और अब जिस दिन कार्यक्रम होगा मोदी जी का, उस दिन उस रोड का उद्घाटन होगा। समझ लीजिए, उस रोड के लिए बिहार सरकार से सवाल पूछ शामिल करे लोग। तो वही आप पहले जस्टिफाई पढ़िए ना उसके बारे में, भाई पढ़िए ना क्या दिखाने जा रहे हैं, किसका प्रोजेक्ट है, किसको बनाना है। केंद्र सरकार को जो बनाना है उसके लिए राज्य सरकार क्यों गाली सुनेगा। आप कहीं खड़ा होकर के एक मजदूर को गाली दे दीजिए, रोड पर कोई मसाला मिला रहा, वो मजबूरी में मिला रहा है, उसके पास संसाधन नहीं है तभी वो नहा रहा। कोई नदी में कूद के नहा रहा है तो उसके पास चापाकल नहीं है, कोई बाहर टॉयलेट जा रहा है तो इसका मतलब उसके घर में शौचालय नहीं है। आप उसके लिए आवाज उठाइए ना, शौचालय जाने वाले को पकड़िए। नकारात्मक सर बढ़ा है सोशल मीडिया के इस, अरे सिर्फ निगेटिविटी। आप देखिए ना, यूपी के जर्नलिस्ट हैं, वो आकर के बिहार में खबरें बनाते, क्यों? बिहार में फ्रीडम है तभी ना, कहते हैं एनएसए लगा दिया। आप देखिए यूपी के क्रिएटर हैं और वो यूपी में खबरें नहीं बनाते, सिर्फ बिहार में घूमते रहते हैं। क्यों? बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही इसलिए ना। आपको भी इतना फ्रीडम दिया तभी ना आप चिल्ला चिल्ली मचा रहे थे। पत्रकारिता पढ़ना चाहिए ना। यूपी की नेगेटिविटी नहीं दिखाने के बजाय बिहार की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। और आप कहते हैं कि बिहार का जो हम सकारात्मक खबर, ब्रांड बिहार कहते हैं अपने आप को, सन ऑफ बिहार कहते हैं लोग अपने आप को, लेकिन सिर्फ नेगेटिव स्टोरी करते हैं बिहार का। बिहार में अच्छा नहीं हो रहा तो बिहारी इतनी चीजों को एवेल कैसे कर रहा है? आज आपकी गाड़ी बिहार के कोने से 5 घंटे में पटना पहुंच रही है। बिहार में विकास हो रहा तभी तो पहुंच रही है। बिल्कुल बदल रहा है बिहार तभी तो पहुंच रही है। आप अच्छाई भी तो दिखाइए। वो एक रोड बना, उद्घाटन हुआ, ठीक, सपोज कीजिए कोई भी रोड का, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है कि किसी भी सड़क को मोटरेबल करा करके पहले जनता को सुपुर्द कर दे। मोटरेबल अगर आप करके उसका उद्घाटन कर देते हैं, जैसे भी मोदी जी कर रहे हैं, गया डोभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ, उद्घाटन कर रहे हैं ना, मोटरेबल है इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं। आप जाइए ना कह करके एक बार मोदी जी को घर आइए, देखिए फिर क्या होता है। आप जाइए, NH 106 का उद्घाटन होने वाला है, NH 107 का उद्घाटन होने वाला, 20 साल से प्रोजेक्ट बन रहा है। 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब SH 12 को NH 106 में बदला गया था और आज तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुई है। नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, फंड आता है और फंड रुक जाता है। बिहार के साथ सतोला व्यवहार। अब चलाइए ना स्टोरी, क्यों नहीं चलाते हैं? चलाइए, तो वहां आपका दम रुक जाता है। तो पत्रकारिता ये ठीक है, हम लोग नहीं चलाते क्योंकि हम उस बीट पर काम नहीं करते। कहते हैं कि हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं तो सही मायने में लड़िए, पत्रकारिता तब होता है। रही बात क्रिएटर का, तो वैसे क्रिएटर को कहते हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जिसको टेक्निकल चैनल पढ़ाता है कि 2000 व्यूज पर $1 आ जाता है, दूसरा पढ़ाता है कि किसी का कंटेंट चुराइए और इतना इतना काट के लगाइए। हम कर एक फोटो किसी का चुराइएगा ना, वो भी कॉपीराइटेड है। आप हमारा चुरा के दिखाइए, हम स्ट्राइक देंगे, आपका चैनल डिलीट होगा। एक स्टिल फोटो हमारा निकालिए, आप लगा लीजिए अपने चैनल पे, हम डिलीट करा के दिखाएंगे आपको। हमारा उस फोटो पर भी कॉपीराइट है, हम जितना का कंपनसेशन मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। तो यही बात है, कोई भी टेक्निकल चैनल जो भी दिखाता है और दिखाता है कि हम करोड़ों छाप रहे हैं, तो आइए, फंड कहाँ से आ रहा है? जिस गाड़ी पर हम बैठे हैं, EOU अगर यूट्यूबर पर छापा मारे कर रही है, हाँ, तो ये संसाधन कहाँ से आ रहा है सर? EOU को जब तक जानकारी नहीं हुआ तब तक देखिए वो कैसे, कितने क्रिएटर ऐसे हैं। अब 2-4 लोग मान लीजिए यूट्यूब से बहुत कमा रहा था, इसका ये मतलब 8 करोड़ लोग यूट्यूब पर काम करते हैं। यूट्यूब खुद कहती है उसमें से 1 या 2% लोग हैं जिसको महीने में पेमेंट आता है, हर महीने। यूट्यूब खुद कहती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पे, 98% लोगों को साल भर में एक बार पेमेंट नहीं मिलता है, 98% लोगों को। तो सेंसेशन फैलाना काम नहीं है ना, आप सच्चाई भी बताइए। आप मेरा ही देखिए ना, हम जितना टीम लेकर के हम चलते हैं, आज 20 साल एक्सपीरियंस है हमारा। किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे, किसी चैनल में, तो लाख रुपए सैलरी मांगेंगे,
यूट्यूब पर हम अपने पूरे संसाधन को डिप्रिसिएशन और स्टाफ कॉस्ट निकाल करके महीने का 50,000 नहीं बचाते, 50,000 भी नहीं आता है। बस सही बात है। आप देखिए चैनल का 8 से 10 मिलियन व्यूज लाते हैं यूट्यूब पर हम, और फेसबुक पर लगभग 25 से 30 मिलियन व्यूज महीने का होता है मिनिमम, कम से कम हम बोल रहे हैं। तब ये हाल है, सच्चाई है। इतने व्यूज ला रहे हैं सर, हाँ, इतने फॉलोअर हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, कभी ये नहीं लगा कि 180 दिनों में आप सरकार गिरा देंगे? सरकार गिरा देना किसी जर्नलिस्ट का काम नहीं है भाई। बिहार में चर्चा का विषय रहा कि तो भाई ले क्या हो ना, खुलासा कर दो उसके बारे में, तब ना सरकार गिरा दोगे। चिल्ला देने से सरकार थोड़ी गिर जाता है, चिल्ला चिल्ली करने से सरकार थोड़ी गिर जाता है, और सिर्फ एक पक्षीय खबरें दिखाने से सरकार नहीं गिरता है। आप जर्नलिस्ट है तो दोनों ही पक्ष को लेकर के चलिए, और फिर उस पर जो है अपनी बात रखिए, लगेगा कि सही है। एक पक्ष एक तरफा बात रखेंगे, ठीक है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी दिखाइए आप, नीतीश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। 10 काम अगर नीतीश जी का दिखाएंगे तो उसमें से हो सकता है 7 काम नीतीश जी अच्छा कर रहे होंगे, या 7 काम गलत तो 3 अच्छा भी कर रहे होंगे, कि पूरा नीतीश कुमार खराब गलत ही काम कर रहा है, या मोदी जी 100% सही काम कर रहे हैं। कोई धरती पर किसी भी आदमी को, इंसान को अगर भगवान ने बनाया है तो कोई परफेक्ट नहीं है, हर में अच्छा बुराई है। केंद्र सरकार की योजना बिहार में आके फ्लॉप हो जा रही है, क्यों? आप उठाइए सवाल, पत्रकार हैं तो उस पर भी बात कीजिए। हमारा एक थीम है, हम पॉजिटिव खबरों को दिखाते हैं, तो हम नेगेटिव नहीं दिखाते। लेकिन आप जब कहते हैं कि हम बिहार के बात को उठाते हैं, बिहार का मुद्दा दिखाते हैं, तो वो चीजें शामिल होना चाहिए आपके एजेंडे में। दूसरी बात, एक पक्षीय चीजें नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। पत्रकारिता कभी भी ये नहीं कहता, लेकिन आज का जो दौर है, जो सोशल मीडिया की वजह से कहिए जर्नलिज्म खत्म होता जा रहा है। टेलीविजन चैनल को ले लीजिए, एक बार में 20 लाइव चलता है उस पर, रात का बुलेटिन दिन में जो है लाइव चलता रहता है। क्या रह गया? वजूद खत्म हो गया, सोशल मीडिया का गुलाम हो गया चैनल्स। आप जान लीजिए, सैटेलाइट चैनल का ये हाल है, जो यूट्यूब फेसबुक पर ट्रेंड करता है वही खबरें उसको दिखाना पड़ता है, मजबूरी हो गई। सैटेलाइट चैनल का ये मजबूरी है, ये इन क्रिएटरों की वजह से हो गया। इतने खबरों को जो है मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, उसके कारण मजबूर है। गाइडलाइन सर आनी चाहिए यूट्यूब और फेसबुक, एकदम आना चाहिए, एकदम 100% आना चाहिए। हम तो जब भी पीआईबी जाते हैं तो वहां कहते हैं भैया बनवाओ, इसके लिए गाइडलाइन बनवाओ। अगर लोग कैपेबल होंगे तो काम करेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। 500 रुपए की माइक चैनल्स के लिए क्या रह गया? 500 में एक माइक खरीदिए, एक मोबाइल साथ में ही है, इतने में पत्रकार हो जा रहे हैं। आपको सवाल ऐसे ऐसे लोगों को हम मिलवा देंगे जिनको सवाल फ्रेम करना नहीं आता, जहां जाते हैं उसके बारे में कहीं कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ खड़े हो गए, दूसरे का स्टोरी देखा, उस पर व्यू जितना है बस उस स्टोरी को चिल्लाना आजकल का प्राथमिकता हो गया कि चिल्ला देना है, जोर से चिल्ला के बोलेंगे तो यही पत्रकारिता है, यही हो गया है। तो यही चीजें हैं, इस चीज से बचना है। अगर आपको भी इस सेक्टर में आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है बचना चाहिए, बाकी आपको तय करना है। आज के समय में हर कोई अपने अपने हिसाब से, मुझे जो लगता था मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल राय है। बाकी जो है, जो भी इस सेक्टर में आ रहे हैं, जो भी क्रिएटर हैं, मुझे लगता है कि उसको इस सेक्टर में आने से पहले मीडिया एंड एथिक्स का किताब एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, और एथिक्स के साथ अपने काम को करना चाहिए। आपके खबरों का इम्पैक्ट इस सोसाइटी पर होता है, और उसको कभी भी नकारिए नहीं, उसको लेकर के चलिए साथ में। बाकी और कोई सवाल है तो बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वे फॉर यू न्यूज से अरुण सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मिलियन में कहे तो व्यूज जाता है, फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे तरीके से खबरों को दिखाते हैं। वे फॉर यू न्यूज़ को आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई कमेंट हो तो आप जरूर करके बताइए। धन्यवाद।